नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टल लाएगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। अनुकूलता के रूप में साझा पोर्टल पर धीरे धीरे योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी है। उदाहरण के तौर पर पीएम आवास योजना और ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं का संचालन विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पोर्टल में इन योजनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंचकर उपलब्ध कराया जा सके। वहीं राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों के द्वारा भी इस मंच पर अपनी योजनाओं को शामिल करने की भी संभावना है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा भी की गई है और बताना चाहेंगे कि आकाश आनंद की नियुक्ति बहुत पहले ही घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसे अब अमली जामा पहनाया गया है। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के सबसे बड़े पुत्र आकाश अपनी बुआ के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सुर्खियों में आए। मायावती ने बाद में घोषणा की कि आकाश पार्टी से जुड़ेंगे और राजनीति की बारीकियों को समझेंगे। वहीं मायावती को ट्विटर पर लाने का श्रेय भी आकाश को दिया जाता है। मायावती ने पहले कहा था कि यह बसपा विरोधी षड्यंत्र है, इसमें मेरे भतीजे को घसीटा जाना मुझे एक विषय में सोचने को मजबूर करता है। मैं आकाश को बसपा से जोड़ूंगी और उसे सीखने का मौका दूंगी। वहीं लंदन से लौटने के बाद साल 2017 में आकाश पहली बार लोगों के सामने आए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ठाकुर दलितों के बीच सहारनपुर में हुई झड़प के बाद बसपा प्रमुख के साथ वहां के दौरे से की। मायावती ने मेरठ में आयोजित एक रैली के दौरान 18 सितंबर 2017 को अपने भाई और भतीजे को पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू कराया। अब तक आकाश ने उत्तर प्रदेश में अकेले कोई भी रैली नहीं की है, लेकिन अब जब वह बसपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें अग्रिम मोर्चे पर लड़ने का भी मौका मिलेगा। वहीं भारत अगले आने वाले 3 सालों में एक साथ 10 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। कर्नाटक के कैगा में अगले साल 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए नींव डालने के साथ भारत अगले 3 वर्षों में फ्लीट मोड में एक साथ 10 परमाणु संयंत्रों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए तैयार है। नींव के लिए कंक्रीट डालने के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण अब पूर्व परियोजना के चरण से आगे बढ़कर निर्माण को गति देने का संकेत है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी विकसित भारी जल संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी थी। ये 10 PHWR 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। ये पहली बार है जब सरकार ने लागत कम करने और निर्माण के समय में तेजी लाने के उद्देश्य में एक बार में 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम में हुई घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के एक कार्यकर्ता की पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता ने हत्या कर दी, लेकिन हर जगह सिर्फ टीएमसी की आलोचना हो रही है। हमने मामले की जांच के लिए कई कदम उठाए और तामपुर हाट की घटना का मूल कारण पता किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में भी हो चुकी हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घटना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन बीरभूम में हमने कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि रामपुर हाट की घटना के पीछे कोई साजिश है। सीबीआई ने कार्यभार संभाल लिया है, ये एक अच्छा निर्णय है, लेकिन अगर वे केवल भाजपा के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये शपथ समारोह नॉर्थ गोवा के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जाएगा। करीब 15,000 लोगों के इस शपथ समारोह में आने के लिए व्यवस्था भी की गई है। स्टेडियम में करीब 7,000 और बाहर
8,000 के आसपास गोवा की जनता, बीजेपी कार्यकर्ता इस शपथ समारोह को बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव देख सकेंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित बीजेपी के सभी राज्यों के सीएम को भी शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। डाबोली में एयरपोर्ट से पणजी शहर तक कई जगह बीजेपी ने बड़े होर्डिंग और बैनर्स लगाए हैं, जिसमें गोवा की जनता का आभार बीजेपी ने माना है। आज शपथ के बाद आने वाले 2 दिन में एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया है, जिसमें प्रोटेम स्पीकर गोविंद गावकर अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण और स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विधायक एलेक्स सिक्वेरा को विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगर एमजीपी को सरकार में मंत्री पद नहीं मिला तो वो भी स्पीकर के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक एलेक्स सिक्वेरा के नाम का समर्थन करेंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।